यमुनानगर की बड़ी खबर गांव सुढैल से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सुढैल में जिला प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती बिजली विभाग द्वारा किसानों के खेतों में खड़े बड़े बड़े टावर लगाए जाने के बारे में विरोध में उतरी भारतीय किसान यूनियन। किसानों ने खेतों में बिजली टावर लगाने वाली टीमों को भी बेरंग लौटा दिया। जी हाँ, बता दें, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने मौके पर जाकर खेतों में टावर लगाने जा रही टीमों को बेरंग लौटाया। वहीं नाराज किसानों ने पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग और खुफिया तंत्र के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों को मुआवजा दिए बिना जबरन किसानों की जमीन पर लगाए जा रहे थे बिजली के टावर। जी हां, गांव सुढैल में किसानों की जमीन पर बड़े बड़े बिजली के टावर लगाए जा रहे हैं। आज गांव सुढैल में भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन भी पहुंचा और जेसीबी मशीनों के द्वारा हरपाल सिंह नामक किसान के खेत में बिजली के टावर लगाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया। आप सभी को बता दें कि इस तरह से मौके पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के साथियों ने पहुंचकर काम बंद करवाया और किसान हरपाल सिंह सुढैल के खेतों में प्रशासन के द्वारा काम लगाया गया, जबकि किसान लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिस खेत में टावर लगाया जा रहा था उस खेत के कलेक्टर रेट 60 लाख रुपए है, लेकिन उसे ना तो मात्र मुआवजा देकर सरकार जबरदस्ती किसानों के खेतों में टावर लगा रही है। किसानों ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया और मौके पर डीएसपी कमलजीत सिंह तहसीलदार मौजूद रहे। प्रशासन के द्वारा किसानों को कल सुबह 10 बजे डीसी ऑफिस में डीसी साहब से मीटिंग का भी समय दिया गया। तब तक काम बंद रहेगा जब तक फैसला नहीं होता और काम जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक बिजली के टावर खेत में नहीं लगाए जाएंगे। भाई हरपाल से बातचीत करते हुए हरपाल ने भी बताया कि भिवानी में भी इसी प्रकार के टावरों का मामला चल रहा है, जहां पर किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बाद में किसानों के दोबारा विरोध प्रदर्शन करने पर किसानों को रिहा भी कर दिया गया। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आपके बीच में गाँव सुढैल से हम लोग लेकर आए हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है, आप सबसे एक अपील रहेगी, आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ मनदीप सिंह ने भी बताया कि रदौर में बिकाना से 66 केवी की एक लाइन निकाली जा रही है, जिसके लिए 93 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 14 ट्रांसफार्मर गांव सुढैल में लगाए जा रहे हैं। पिछले यह एक काम जो है वो बंद हुआ है। आज बिजली के टावर लगाने के लिए सुढैल पहुंचे थे, लेकिन यहां पर किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। किसानों को कल जिला उपायुक्त के पास मीटिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें जो भी निर्णय होगा उसी के आधार पर जो है वो अगली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वो खड्डा है जो वहां पर जो है वो निकाला गया था टावर लगाने के लिए, लेकिन भारी मात्रा में किसान मौके पर पहुंच जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर मौके पर डीएसपी कमलजीत व साथ ही साथ जो है वो किसान भाई जो है वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कल का समय जो है वो दिया गया है। अब ये देखना होगा कि कल उपायुक्त महोदय से क्या बातचीत जो है वो किसानों की होती है और क्या कुछ मामला जो है वो सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ जो है भारी मात्रा में पुलिस भी बुला ली गई थी। जी हाँ, भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। एक बड़ी खबर गाँव सुढैल से हम आप सभी के बीच में लेकर पहुंचे हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बड़ी अपडेट गांव सुढैल से हम लोग आपके बीच में लेकर आए हैं। जी हाँ, 24 आवर टुडे न्यूज़ से आपको बता दें कि गांव सुढैल के अंदर जो है वो किस तरह से बिजली के टावर को लगाने को लेकर खड्डे निकाले जा रहे थे, लेकिन मौके पर जो है भारी मात्रा में किसान भी पहुंचे और वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस बल भी जो है वो भारी मात्रा में तैनात हुआ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आपसी दौर की बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो हम आप सबसे भी एक अपील करेंगे, खबर को शेयर जरूर करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन का मुआवजा पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो, जमीन का मुआवजा पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। जो नहीं है यहाँ से जगाधरी में ये HVPN की लाइन आ रही है। डीसी साहब के पास इसका केस चल रहा है हमारा। हमें विरोध किया कि यहाँ इसको मुआवजा उचित नहीं मिलता, तो हम यहाँ काम रुका हुआ है और डीसी साहब के पास ये केस चला हुआ है। कल मेरे को डीसी साहब ने भी बुलाया था और SHO मैडम ने भी बुलाया था। ये कहा था कि बैठ के इसका समस्या का समाधान कर लो। हमने कहा था जी बैठ जाओ। भिवानी में हमने काम रोका हुआ है हमारे किसान लीडरों ने, और वहाँ पे भी यही सेम मैटर है कि जो फैसला वहाँ होगा वो सारी यहाँ भी लागू हो जाएगा। डीसी साहब ने खुद कहा है कि भिवानी में फैसला हो जाने दो, तब हम यहाँ का काम लगाएंगे। कल जो बातचीत के लिए बुला के जुबान करके टेबल पे बैठने के लिए, और आज वादा खिलाफी ये करिए कि सुबह भारी पुलिस फोर्स JCB मशीन लेकर यहाँ पर जो यमुनागर का अमला जमला जो यहाँ पहुंचा खेत में, और बिना में पता मेरे देखो गेहूं इतनी बड़ी बड़ी गेहूं खड़ी थी हमारी, 2 महीने से ज्यादा गेहूं बोई होगी हमारी, और खड्डे इतने खेत में खोद दिए गए हैं। और मेरे को यहाँ तक कहा गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कि खेत से बाहर निकल, यानी मैं खेत का मालिक होते हुए मेरे को खेत पे ऑर्डर दे रहा है कि तू खेत से बाहर निकल। बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और आमजन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये गूंगी बहरी सरकार ये सो रही है? ये किसान खेत का मालिक नहीं है क्या? क्या जबरदस्ती उसके खेत में खड्डे खोद दोगे? उसको कोई उचित मुआवजा नहीं दोगे आप? 60 लाख रुपए यहाँ हाईवे पे जमीन है, ये 60 लाख रुपए कलेक्टर रेट है। यो टावर लग जाने से 20 लाख में भी इस किले को कोई नहीं खरीदेगा। तारों के नीचे मैं पेड़ नहीं लगा सकता, मकान नहीं बना सकता, पोल्ट्री फार्म नहीं कर सकता। तो बताइए मुझे, शासन कह रहा है कि हम लगाएंगे, हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हम JCB मशीन चलाइए, लगा लीजिए आप। ये कंपनसेशन की लड़ाई काफी दिनों से ये चली हुई है। भिवानी में भी काफी रोड़ा हो गया इसी बात का, वहाँ पे भी खड्डे खोद दिए गए थे, फिर दोबारा भर दिए गए हैं किसान संगठनों द्वारा, हम भी गए थे वहाँ पर। अब ये फैसला हुआ है वहाँ के DC ने कि आप जो पीछे वहाँ पर 15 से 25 लाख रुपए तक का एक टावर का मुआवजा मिला भिवानी में। DC साहब ने वो कागज मांगे हैं कि मुझे वो कागज दे दो, मैं वही मुआवजा आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे भी DC साहब ने बोला कि जो वहाँ पे तय होगा वही हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारी तो मांग ये है कि पहले भिवानी में फैसला हो जाने दो, या सरकार को भी ये चाहिए इसमें, क्योंकि सरकार ने कर दिया। पहले यहाँ टावर के नीचे की जगह का 85% मुआवजा मिलता था, और तारों के नीचे का जितनी तारों के नीचे जगह प्रभावित होती उसका 15% मिलता था। इस निकम्मी सरकार ने 100% मुआवजा कर दिया। किसानों को बरगलाने के लिए 85 और 15 को जोड़ के 100 कर दिया, लेकिन 100 कर दिया है टावर के नीचे की जगह का, तारों के नीचे का खत्म कर दिया। किसान ना तारों के नीचे अपना पेड़ लगा सकता, ना कोई मकान बना सकता, ना कोई पोल्ट्री फार्म कर सकता। एक तरफ से तो एक्वायर हो गया खेत। मैं तो इनकी अगर खेती करता हूँ नीचे, तो सिर्फ सफाई कर रहा हूँ इनकी लाइन के नीचे, सिर्फ सफाई करने के लिए किसान का खेत रहेगा। इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई मकान नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं। किसान कहाँ जाए? इसी मांग को आज हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो इस मशीन के नीचे इनके भाई यहीं मरेंगे। इतना तो हक है। प्रशासन से मांग कर रहे जी, क्या किसी का बिना नोटिस दिए किसी दुकानदार का किसी फैक्ट्री में लगा सका प्रशासन? बिना नोटिस दिए, बिना कुछ कागज पत्र दिए या कुछ बिना मैसेज दिए ही हमारे खेत में आगे बढ़ के, और हम तो कहा खेत से बाहर हो दो। ये कहाँ का कानून है जी? ये तो अंधा कानून है, जो अंग्रेजों का भी नहीं था इतना कानून। तो हमें इतना मांगता किसानों है, को सूचित किया जाता था पहले, तब खेत में पैरते रह जाओ। मलाल इतना है, DC साहब ने कल और SHO मैडम ने एक तरफ तो बातचीत के लिए बुलाया, मुझे नहीं बताया गया कि कल को हम पुलिस फोर्स भेजेंगे, नहीं तो हम कोई और भी कार्रवाई करते हैं, कोई और बातचीत होती है। सर है 66 kV की, ये बकाना गांव पड़ता रादो में, वहाँ से सेक्टर 16 इधर पावर हाउस हमारा बनाया है ना 66 kV का। तो उधर ऑलरेडी हमारे 3 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जिनकी करोड़ों में वैल्यू है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुके हैं। बस ये काम के 93 टावर हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 14 लोकेशन है जहाँ तक काम पेंडिंग है, वो सुडल और सुडैल में पड़ती है। तो पिछले 1 साल से काम रुका हुआ है। हमने DC साहब से मैटर टेकअप किया इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर आए। बस किसानों अभी कन्वेंस नहीं है उनका मुआवजे के लिए, तो अभी शायद ये कल DC साहब से मिलेंगे, तो देखते हैं जल्द ही कुछ तो उपाय होएगा, तो जल्द ही अपना लाइन करके सर्कुलेशन चालू हो जाए। तो सर आज क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन तो अभी तो है, कल मीटिंग करेंगे हम एक बार, DC साहब को बुलाया जाए, DC साहब के सामने हमारे साथ भी देखते हैं कल सर क्या निकलता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुका है इसमें,
वो जो डिसीजन देंगे सर वैसे आगे काम होएगा तो आज सर काम रुकवा दिया है। अभी तो हम वापस जाने का हमें निर्देश मिला है, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने बोला है कि वापस जाओ और कल एक बार डीसी साहब के सामने एक बार इस मुद्दे को दोबारा रखेंगे, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। तो सर पहले क्या मुआवजा नहीं दिएगा, ऐसी भी मुआवजा नहीं दिएगा? नहीं, पिछले जितने भी हमने लोकेशन किए हैं सब में मुआवजा जितना बनता है उतना हमें दिया है और इनको भी हमने यही बोला है जितना आपका मुआवजा बनता है उतना भी हम देंगे, बट फिर भी अभी देखते हैं कल दोबारा डीसी साहब से देखते हैं दोबारा क्या डिसाइड होता है।